हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 41 और जिसमें आज हम सीखेंगे फंक्शन इन सी लैंग्वेज। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इससे पहले के चैप्टर में हमने फंक्शंस को कवर किया था और फंक्शंस को कितने टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते थे। उसमें से हमने पहला तरीका देखा था। जो पहला तरीका हमारा यहाँ पे था वो कुछ इस टाइप था कि कुल मिला के हम 4 टाइप से फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे, जिसमें से पहला तरीका होता है आपका टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग टाइप का। यानी हमने इसका एग्जांपल देखा था जिसमें क्या होता था कि कोई फंक्शन जो उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट थी वो खुद से ही ले रहा था, यानी कोई उसको पास नहीं कर रहा था, तो वो टेक्स नथिंग मतलब कुछ ले नहीं रहा था अपना काम करने के लिए। डायरेक्ट यूजर से हम लोग इंटर करवा रहे थे जो 2 नंबर हमको ऐड करना था। और रिटर्न्स नथिंग यानी कुछ वो रिटर्न भी नहीं कर रहा था। ये हमारे फंक्शन का पहला नेचर था, यानी टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग टाइप का। इसके बाद आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं दूसरा तरीका, जिसमें आपका देखने वाले हैं टेक्स नथिंग पर रिटर्न समथिंग। आइए देखते हैं इसको और वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। हमने पिछले प्रोग्राम में यही आपको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बनाया था यहाँ पे एक फंक्शन टेक्स नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग का। एग्जाम्पल के यहाँ पे आप समझिए, तो आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं, यानी कि टेक्स तो नथिंग रहेगा पर रिटर्न समथिंग रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट लाइन इस पर चेंज कर रहा हूँ, रिटर्न समथिंग। इस नेचर का आज यहाँ पर फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन लाइन भी इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की डिक्लेरेशन हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेक्स नथिंग टाइप का नेचर का अगर ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में ये बात समझी थी कि अगर फंक्शन के इस पैराथेसिस के अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन टेक्स नथिंग टाइप का है। उसका नेचर क्या है, टेक्स नथिंग का है। अगर यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को टास्क क्या है, इस फंक्शन का टास्क है 2 नंबर का एडिशन कराना। ऐड फंक्शन क्या है, 2 नंबर को एडिशन करता है। पर अपना काम करने के लिए ऐड को जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टास्क अगर परफॉर्म करना है तो उसको डेटा की रिक्वायरमेंट है, यानी जो 2 नंबर वो जोड़ेगा वो कहाँ से मिलेंगे इसको, तो वो 2 नंबर डायरेक्ट हमने प्रिंटअप और स्कैनअप से ले लिए हैं। इसलिए यहाँ पे इसका नेचर क्या है, टेक्स नथिंग है। तो पहली बात आपको समझ में आ रही है कि टेक्स नथिंग का मतलब क्या था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर आप प्लीज़ देखिए, उसमें हमने टेक्स नथिंग को थोड़ा डिटेल्स में आपको समझाया है। तो किसी भी पैराथेसिस, ठीक है, फंक्शन के एक पैराथेसिस का खाली होना, एम्प्टी होने का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन का टाइप क्या है, टेक्स नथिंग है। यानी इस फंक्शन को अपना काम करने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम प्रिंटअप और स्कैनअप से डायरेक्ट ले रही है, यानी जो 2 नंबर हमको जोड़ने हैं उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटर करवा रहे हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ से भी इसको पास कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, वो आपका टेक्स समथिंग नेचर का हो जाता। लेकिन आज हम यहाँ पे केवल डिस्कस कर रहे हैं टेक्स नथिंग और रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, पैरेंथेसिस का खाली होने का मतलब होता है वो फंक्शन टेक्स नथिंग है, यानी उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं। तो ये इस बात समझ में आई होगी टेक्स नथिंग का। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम लोग रिटर्न समथिंग का। अब रिटर्न समथिंग यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं, तो आइए इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए ऐड फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन की डिफिनेशन है। फंक्शन की डिफिनेशन है। अच्छा, फंक्शन की डिफिनेशन लिखने से फंक्शन नहीं चलता है। फंक्शन को चलाने के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन को क्या किया जाए, एक बार कॉल किया जाए। तो फंक्शन को हमने मेन के अंदर से कॉल कर लिया, और सी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन का होना मस्ट है, क्योंकि हमेशा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन को होना मस्ट है। अब यहाँ पे हमने क्लियर स्क्रीन लगाया, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिए, तो ये भी क्या है, टेक्स्ट नथिंग टाइप का है। उसके बाद हमने ऐड फंक्शन को कर लिया है कॉल। अच्छा, ऐड फंक्शन को कॉल किया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐड वाली लाइन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को इंटर कराया है, ठीक है, स्कैनअप से डेटा लिया है, ठीक है, क्योंकि हमको डेटा मिल नहीं रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट डेटा को इंटर करवा रहे हैं यूजर से।
अगर डेटा मिलता तो हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिख रही होती और फंक्शन का नेचर फिर हो जाता टेक्स्ट समथिंग टाइप्स का। लेकिन हम यहाँ पे रिटर्न क्यों करवाना चाहते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या किया है, डेटा को एंटर किया, सी में डेटा को रख लिया, यानी उसका सम आ चुका है सी में, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटअप कराया था। लेकिन आज हम यहाँ पे देख रहे हैं रिटर्न समथिंग टाइप का। तो रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि हम जो ये फंक्शन है, ये जो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट का यूज नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक फंक्शन ये कॉल कर रहे थे तो फंक्शन को क्या हो रहा था, 2 नंबर इंटर कराते थे, तो इंटर कराने के बाद रिजल्ट क्या होता था, ये फंक्शन यहीं पर प्रिंट कर देता था। लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न्स टाइप का है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या कर दे, इसको रिटर्न करवा दे। रिटर्न किसको करेंगे, जिसने इसको कॉल किया होगा। तो ऐड फंक्शन को कॉल किसने किया है, ऐड फंक्शन को कॉल किया है मेन फंक्शन ने। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस वैल्यू का हम यूज नहीं करेंगे। तो यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो यानी सम आया है 2 नंबर का, उसको हम रिटर्न करवा देंगे, और रिटर्न इसको करवा देंगे जो इस फंक्शन को कॉल किया होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझिए कि जैसे आप मेन हैं, ठीक है, आपके यहाँ मेन फंक्शन है और मैं ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन को क्या आता है, मुझको 2 नंबर का सम करना आता है। ठीक है, यानी मुझको 2 नंबर मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, उस 2 नंबर का सम कर दूंगा। तो आपने मुझको बुलाया, ठीक है, आपने मुझको क्या किया, आप मेन है तो आपने मुझको क्या किया, कॉल कर लिया। आप मेन है तो आपने मुझको कॉल किया। कॉल करने के बाद क्या करूँगा, मुझको 2 नंबर जोड़ना आता है, तो मैं क्या करूँगा, 2 नंबर जोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, देखिए ए और बी यहाँ पे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो कुछ उसका रिजल्ट आएगा उसको वापस मैं आपको दे दूंगा और मेरा काम हो जाना चाहिए ख़त्म। यानी जो रिजल्ट आएगा उसका मैं यूज नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं ऐड फंक्शन हूँ। और मैं इसलिए यूज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा नेचर है रिटर्न समथिंग का। मेरा काम इतना है कि जो कुछ रिजल्ट आए मैं क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ। तो जब आप मुझको, आप मेन हो, मुझे कॉल करोगे तो मैं क्या काम करूँगा, 2 नंबर को जोड़ूंगा, और जोड़ने के बाद जो कुछ उसका रिजल्ट आएगा मैं उसका यूज नहीं करूँगा, यानी उस रिजल्ट का यूज नहीं करूँगा। अभी तक तो यूज कर रहे थे, यूज इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम क्या थे, टेक्स नथिंग रिटर्न्स नथिंग टाइप का, लेकिन रिटर्न समथिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे जो वैल्यू आपकी रिटर्न होने वाली है। तो इसलिए अब इस वैल्यू का हम यूज नहीं करेंगे, यानी प्रिंटअप का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमारा काम इतना है कि मैं उस जो रिजल्ट आया उसको रिटर्न करा देता हूँ। अब वैल्यू रिटर्न कराने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे लिखा हो रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, क्या लिखा हो, रिटर्न्स, और रिटर्न्स क्या करा दूँ, जो इसका रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट किस में आया है, सी में, तो बेसिकली मैं क्या करा दूंगा, सी को रिटर्न करवा दूंगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न सी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये फंक्शन आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा और जो इसकी रिजल्ट आएगा, जो कुछ वैल्यू आएगी यानी सी के अंदर, लास्ट में हमने लिख दिया है रिटर्न सी, तो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब ये जो रिटर्न सी चल रहा है, ठीक है, सी तो क्या हुआ, सी में रखी हुई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब सी में रखी हुई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो वैल्यू रिटर्न कहाँ पे होके जाएगी, तो ये सी की वैल्यू एग्जैक्ट यहीं पर रिटर्न होके आएगी, जो पोर्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि रिटर्न हुई वैल्यू वहीं पे चली जाती है जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया होता है। जैसे यहाँ पे ऐड लिखा है तो इसकी जगह पे एग्जैक्ट वही आ जाएगा जो आपके ऐड फंक्शन ने किया होगा रिटर्न, यानी सी की वैल्यू रिटर्न की है तो एग्जैक्ट यहाँ पर अब क्या लिखा होगा, सी की वैल्यू, अगर ये फंक्शन का काम समाप्त होता है वो रिटर्न करता है उस वैल्यू को। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझिए। ऐसे जैसे कि सपोज कीजिए कि ऐड फंक्शन ने, कि ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया, कॉल करने के बाद नंबर का ऐड किया गया, ऐड करने के बाद जैसे एग्जाम्पल 20 और 30 2 नंबर का एडिशन किया, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई, 50। 50 किस में है, सी में है, तो सी को हमने क्या कर दिया, रिटर्न। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐड की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा 50। तो इस फंक्शन का काम क्या था कि रिटर्न समथिंग, यानी रिटर्न करवा दे जो भी कुछ रिजल्ट आए। लेकिन अब रिजल्ट यहाँ पे तो आ चुका है, लेकिन हम इसका यूज भी करना चाहेंगे। ठीक है,
इसका काम क्या था कि वैल्यू को रिटर्न करा देना, लेकिन रिटर्न होके अगर कुछ आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। अब यूज करने का काम किसका है, जिसने इसको कॉल किया था। इसका काम इतना था कि वैल्यू को जोड़ता, 2 नंबर का रिजल्ट जोड़ना, जोड़ने के बाद जो कुछ उसका रिजल्ट है उसको रिटर्न करा देना। अब रिटर्न होके तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, कहाँ पे, जितना एग्जैक्ट पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है, ऐड फंक्शन ने रिटर्न कर दिया है सम को, लेकिन हम इसका कुछ यूज करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि ऐड फंक्शन जो कुछ रिटर्न करे, यानी सम रिटर्न करेगा, उसको मैं किसी वेरिएबल में रख लेता हूँ। सपोज कीजिए एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ सम, सम में असाइन कर देता हूँ ऐड फंक्शन जो करेगा रिटर्न। ये जरूरी है कि यहाँ पे सम का डिक्लेरेशन भी हो, ठीक है। INT लिखा मैंने और लिख दिया यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल। अब सम वेरिएबल में, ठीक है, क्या आ जाएगा, ऐड फंक्शन जो कुछ रिटर्न करेगा। अब मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, प्रिंटफ। और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम इज %d। अब ध्यान से सोच के मुझको बताइए, क्या मैं यहाँ पे C लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। अब गलत क्यों है, देखिए, जो यहाँ पे मेन फंक्शन की ये बॉडी है, ठीक है, मेन फंक्शन की बॉडी है, तो हर एक फंक्शन का अपना स्कोप होता है, यानी इसके अंदर जो कुछ वेरिएबल्स बने हैं, ठीक है, जो कुछ वेरिएबल आपने बनाए हैं, उनको केवल इसी के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस बॉडी के अंदर बाहर वेरिएबल जो बने हैं उसको आप किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। एक लाइन में बात सुनिएगा, रिपीट करता हूँ कि किसी फंक्शन के बॉडी के अंदर वेरिएबल जो बनते हैं वो केवल उसी के अंदर एक्सेसिबल होते हैं। आप किसी दूसरे फंक्शन के बने वेरिएबल को किसी दूसरे फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे C लिख रहे हैं, तो आप मुझको बताइए कि C कहाँ पे बना है। तो हमने तो केवल सम नाम का वेरिएबल बनाया है, C हमने डिक्लेयर नहीं किया है। इसलिए अगर इसको हम कंपाइल रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, और एरर क्या बताएगा, अनडिफाइंड सिंबल C। मतलब कंपाइलर तो यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा है कि C क्या है, क्योंकि C आपने ऐड फंक्शन में बनाया है, मेन में तो C नहीं है ना। तो यहाँ पे बने वेरिएबल को आप यहाँ पर किसी दूसरे बने फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे C नहीं लिखेंगे, हमको C की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिटर्न है, ठीक है, जो एग्जैक्ट वैल्यू किस में आ चुकी है, उसको तो रिटर्न करा दिया ना ऐड ने, तो किस में आ चुका है, सम नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम C ना लिख के लिखेंगे सम। सम लिख देंगे तो जो कुछ रिटर्न होगा वो आ जाएगा सम नाम के फंक्शन, ठीक है, वेरिएबल में। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंटर करता हूँ 2, ठीक है, दोबारा इसको रन करते हैं, नम डॉक ऑफ था, तो मैंने इंटर किया 5 एंड 6, सम इज 11। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम अब इसकी वैल्यू को, यानी इसके रिजल्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, केवल हम उसको क्या करें, रिटर्न करा रहे हैं। यानी कि ऐड फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो वो क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करा देगा, और रिटर्न होके एग्जैक्ट रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, इस जहाँ पे फंक्शन को किया गया है कॉल। ऐसा आप समझिएगा जैसे मैंने 5 और 6 लिखा है, ठीक है, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटर हुआ, ठीक है, AB में आया, C में उसका रिजल्ट आया 5 और 6, तो क्या हो जाएगा 11। तो C की वैल्यू रिटर्न हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा आपका 11। अच्छा, अगर 11 यहाँ पे लिखा होगा तो आप समझ रहे हैं ना कि सम में क्या जाएगा, 11 चला जाएगा। एग्जैक्ट यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। तो रिटर्न से क्या होता है, ये फंक्शन टेक्स नथिंग टाइप का है, क्योंकि इसके पैरेंथेसिस में हमने कुछ लिखा नहीं है। इसको अपना काम करने के लिए, यानी 2 नंबर को जोड़ने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे डायरेक्ट हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, इसलिए पैरेंथेसिस खाली है और इसका मतलब टेक्स नथिंग हो गया, ठीक है। पैरेंथेसिस खाली का मतलब क्या हो गया, टेक्स नथिंग टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे उस वैल्यू का यूज नहीं करें, यानी प्रिंटअप अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझको केवल वैल्यू रिटर्न करानी है। रिटर्न कराने के बाद जिसने इसको कॉल किया होगा, अब उसकी जिम्मेदारी है कि उस वैल्यू को करता क्या है, उसकी मर्जी, चाहे तो प्रिंट कराए, चाहे जोड़े, चाहे जो करे। अच्छा, अब एक और चीज़, हम यहाँ पे जब वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न अगर हम करा रहे हैं वैल्यू को, तो किस टाइप की वैल्यू है सी। अब ध्यान से देखिए किस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हैं। तो सी है इंटीजर टाइप की। किस टाइप की? देखिए ए बी सी ये तीनों किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की। तो जो वैल्यू जिस टाइप की आप रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है ना, उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। अभी तक हम यहाँ पे क्या लिखते थे? अभी तक हम यहाँ पे लिखते थे वाइड। वाइड लिखने का मतलब क्या होता है? रिटर्न्स नथिंग होता है, यानी कुछ नहीं रिटर्न करने का मतलब क्या होता है? वाइड लिखा जाता है। वाइड का मतलब होता है कुछ नहीं, एम्प्टी। लेकिन अब हमको पता है कि हम रिटर्न करवा रहे हैं किस टाइप की वैल्यू? इंटीजर। तो जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है उसके सामने वो डेटा टाइप आपको मेंशन करना होता है। तो अभी हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? हम लिखेंगे आई एन टी। इंट का मतलब इंटीजर टाइप का वैल्यू यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे? इंटीजर टाइप लिख देंगे। अगली चीज, इस फंक्शन कॉल तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ठीक है, फंक्शन कॉल दिक्कत नहीं है। अगर हम इस फंक्शन का डिक्लेरेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना है। तो इस फंक्शन का अगर हम डिक्लेरेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन करते समय हमें तीन बातें यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। पहली बात कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या था। देखिए पहले तो हमने देखा था तो टेक्स्ट नथिंग होता तो मतलब वाइड लिखते थे, लेकिन फंक्शन का भी बताइए रिटर्न टाइप क्या है? इंट है, यानी इंटीजर रिटर्न कर रहा है। कौन सी वैल्यू? इंटीजर टाइप की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट। फिर दूसरी चीज मेंशन करनी होती है फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम क्या है? हाइड। फिर पैराथेसिस लगाते हैं और सेमी कॉलन लगाने के बाद अब मुझको यहाँ पे इसके अंदर ये लिखना होता है क्या ये कुछ ले रहा है? एक्स है कुछ नहीं, पैराथेसिस खाली है, तो मैं इसके अंदर लिखूंगा वाइड। ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। यानी रिटर्न टाइप क्या है इसका? इंट, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देखिए ध्यान से, सी किस टाइप की है? सी है आपकी इंट टाइप की, तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, इसलिए मैंने इंट टाइप रिटर्न लिख दिया है। और कुछ आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा है, यानी पैरेंथेसिस खाली है, तो मैंने क्लियरली इसको एक साफ साफ मेंशन कर दिया वाइड, यानी इसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो डेटा इसको रिक्वायरमेंट है अपना काम करने के लिए, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटर करा रहे हैं, ना कि हम मेन फंक्शंस में इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। प्रोग्राम आप चला के देखेंगे एकदम सक्सेस है, ठीक है। 5 लिखा, 3 लिखा, सम इज 8 आ गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये दूसरा आपका टाइप था टेक्स नथिंग, यानी कुछ ले तो नहीं रहा है पर रिटर्न समथिंग, कुछ रिटर्न यहाँ पे करवा रहा है। आइए अब देखते हैं कुछ खास पॉइंट रिटर्न्स के बारे में, ठीक है। ये जो रिटर्न्स कीवर्ड लिखा है ना, रिटर्न क्या है? आपका कीवर्ड्स होता है। तो आप यहाँ पर अगर रिटर्न्स की मदद से वैल्यू रिटर्न कराना चाहते हैं तो रिटर्न से केवल आप एक सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करवा सकते हैं। आई रिपीट, रिटर्न्स कीवर्ड की मदद से केवल कोई फंक्शन सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करा सकता है, यानी अगर आप मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कराना चाहेंगे तो वो रिटर्न नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे बोलता हूँ, जैसे आप लिखना चाहते हैं ए, ठीक है, कॉमा बी कॉमा सी, आपने 3 लिख दिया। देखिए यहाँ पे कोई एरर तो नहीं, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एरर 0 है, एरर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं तीनों वैल्यू रिटर्न होंगी तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पैरेंथेसिस लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, यानी ए सॉल्व होगा, फिर बी सॉल्व होगा, फिर लास्ट में सी सॉल्व होगा। तो फाइनली जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? आप सोचिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे जो वैल्यू आपने सी में इंटर की होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 6, तो सम इज 11। तो देखिए ना तो ए की वैल्यू रिटर्न हुई 5, ना तो बी की वैल्यू रिटर्न हुई 6, लास्ट में जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो कौन सी हुई है? सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बी और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सी, सपोज कीजिए,
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सी की वैल्यू ही रिटर्न होगी, तो नहीं, आपकी बार रिटर्न होगी बी की वैल्यू। तो देखिए मैं पहले ए में एंटर करूंगा फिर बी में। चलिए इसको कंपाइल रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यानी 5 किस में गया, ए में गया। फिर 6 लिखता हूँ, 6 किस में गया, बी में गया है। तो देखिए बी की वैल्यू रिटर्न हो रही है। यानी कि इस पैराथेसिस के अंदर आप चाहे जितने कॉमा से सेपरेट करके इसको लिखेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली आपने कुछ लिखा होगा, ठीक है, आर्गुमेंट या वैल्यू, वो आपका रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न्स का मतलब वहाँ पे यहाँ समझ में आया होगा कि रिटर्न से केवल हम सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करवा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आप रिटर्न नहीं करवा सकते, ठीक है। अगली चीज, अगर आप सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सिंगल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पेस देना होगा, ठीक है। अगर सी लिखेंगे तो कीवर्ड नहीं है, गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो एक सिंगल स्पेस डेंट सी, दैट्स इट। अब इसको हम चलाएंगे तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा 5, ठीक है, और 7, तो क्या जा रहा है, सम इज 12। तो ये बात आपको यहाँ समझनी चाहिए। अगर एक सिंगल स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट आप ऐसे लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, रिटर्न्स के अंदर ही ऐसा लिख देता हूँ। कैसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी। तो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि क्या रिटर्न होगा। देखिए एरर कोई नहीं है, वार्निंग भी कोई नहीं है, लेकिन आप सोच के बताइए कि क्या रिटर्न होने वाला है। आई होप आपने सोच लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इंटर किया 4, उसके बाद इंटर किया 5, तो 4 किस में गया है, 4 गया है ए में, 5 गया है बी में। तो रिटर्न क्या होगा, देखिए सम इज 9 आ रहा है, ठीक है ना। ए प्लस बी यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया, तो आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 5 लिखा प्लस 6 प्लस 8 लिखा, तो सम इज क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्बो सी के अंदर ये तो काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर ए प्लस बी लिखें तो हो सकता है कि आपकी ए वाली वैल्यू ही रिटर्न हो जाए, बी का सम आपका ना आए। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अभी तो मैं चला रहा हूँ तो ये दोनों का सम करके ही रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी को। तो मैंने लिखा 5 and 2, तो सम इज 7। तो हो सकता है कि ए की वैल्यू ही रिटर्न कर जाए, इसलिए आप लोग इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा और बेटर प्रैक्टिसेस के लिए इसको हमेशा आप पैराथेसिस के अंदर ही लिखिए। अब क्या होगा, रिटर्न ए प्लस बी, ये एक गुड प्रैक्टिस है प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, लिखने को आप लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के कहीं पे एरर भी आ सकती है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न भी आ सकता है, इसलिए बेटर प्रैक्टिसेस के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैराथेसिस के अंदर ही आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न्स का आपको यहाँ पे मतलब समझ में आया। अच्छा, एक बात और, किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न्स कीवर्ड आप जितनी मर्जी उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रिटर्न यहाँ पे लिख दिया सी, और एक बार रिटर्न लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं रिटर्न यहाँ पे लिख देता हूँ ए, उसके बाद यहाँ पे भी लिख देता हूँ रिटर्न बी। मैंने 3 बार यहाँ पे रिटर्न लिखा, ठीक है। 3 टाइम्स हमने क्या किया, रिटर्न्स लिखा है। अगर 3 टाइम्स यहाँ पर रिटर्न्स लिखते हैं तो देखिए एरर कोई नहीं है, ठीक है। वार्निंग छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं हुई, एरर कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तीनों रिटर्न्स चलेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। इनमें से एक ही रिटर्न चलेगा, ठीक है। कौन सा रिटर्न चलेगा, एक ही रिटर्न चलेगा, और वो रिटर्न आपका जो चल जाएगा पहला, उसके बाद और कोई रिटर्न नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे सी रिटर्न हो रहा है तो सबसे पहले सी रिटर्न हो जाएगा। जैसे अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, मैंने लिखा 5 6, सम इज, यहाँ पे देखिए तो आपका ये सी चल रहा है, ठीक है। तो सी, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तभी रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं सी में रख देता हूँ ए
प्लस बी, दैट्स इट। अब मैं दोबारा इसको चला के दिखाता हूँ। 5 लिखा, 3 लिखा, तो सम इज 8 आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये 8 आ रहा है। ये 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहला वाला रिटर्न चल रहा है। अगर यहाँ पे मैं ए लिख देता, यानी पहला स्टेटमेंट में ही मैं ए की वैल्यू रिटर्न करा देता और यहाँ पे सी की वैल्यू रिटर्न कराता, तो तीनों रिटर्न नहीं होंगी, एक ही रिटर्न होगा। कौन सा? जो सबसे पहले चलेगा। लेकिन सबसे पहले ए में वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले कौन सी लाइन इसमें चलने वाली है? रिटर्न ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। मैं लिखूंगा 5, 5 गया ए में, 3, तो सम इज 5। अच्छा, एक बात और, ठीक है, अभी मुझको याद आ रही तो मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटर्न्स आपको समझ में आए? कितने भी रिटर्न्स आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें से चलेगा एग्जैक्ट 1, उसके बाद नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है मुझको? कि रिटर्न्स कीवर्ड चलने के बाद फंक्शन का ना तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी फंक्शन के अंदर रिटर्न्स का चलने के बाद ना तो उसकी वैल्यू रिजल्ट हो जाती है, बल्कि उसके साथ फंक्शन का कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है वहाँ पे जहाँ से इसको किया गया है कॉल। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन इतनी लाइंस चल रहा है, और जब ये रिटर्न चलेगा तो यहाँ से इसका कंट्रोल भी वापस चला जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल जहाँ से इसको किया गया कॉल। यानी कंट्रोल कहाँ पर हो जाएगा? ऐड, फिर अगली लाइन चलना स्टार्ट हो जाएगी। रिटर्न कीवर्ड चलने के बाद अगर आपने 10 लाइन 20 लाइन कुछ भी लिखा है, फिर वो लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चलेंगी। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर रिटर्न चलेगा तो ना केवल वैल्यू रिटर्न हो जाती है, बल्कि प्रोग्राम का कंट्रोल भी उस फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा। जैसे रिटर्न सी लिख दिया, अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ, ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ? प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। आप मुझको ज़रा सोच के बताइए, क्या ये प्रिंट ऑफ वाली लाइन, ये हाईलाइटेड लाइन, ये चलने वाली है? ये नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट एक बार चलेगा ना, तो ना केवल सी की वैल्यू रिटर्न कर देगा वहाँ पे जहाँ से इसको कॉल किया गया ऐड फंक्शन पे, बल्कि प्रोग्राम का कंट्रोल भी हो जाता है रिटर्न। फिर इसके नीचे कुछ भी आपने लिखा है वो आपका नहीं चलेगा। इसको मैं एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक वार्निंग आ रही है, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड क्यों बता रहा है? ठीक है, ध्यान से देखिए, इस लाइन को बता रहा है। अनरीचेबल का मतलब क्या है? वो समझ रहा है कि भैया अगर रिटर्न चला तो ये कोड रीच के बाहर है, ये कभी चलने वाला ही नहीं, किसी कंडीशन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि रिटर्न चल जाएगा, और रिटर्न अगर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें तो कंट्रोल कभी आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे एक लाइन की आपकी वार्निंग आ रही है, अनरीचेबल कोड, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम चला के दिखाते हैं। मैंने चला इसको, मैंने एंटर किया 8, और उसके बाद मैंने एंटर किया 2, तो सम इज 10, और प्रोग्राम खत्म। प्रिंट ऑफ वाला लाइन स्टेटमेंट कभी नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आप मल्टीपल्स यहाँ पे स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं तो आप इफ़ और इफ़ एल्स का यूज कर सकते हैं। यानी ये लिख सकते हैं कि इफ़ में ये चले, नहीं तो ये चले। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिटर्न्स चलने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू ही नहीं, उसके साथ उसका कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है, ठीक है। अगर मैं रिटर्न की वर्ड, ठीक है, यहाँ पे यही लिख दूँ रिटर्न्स, ठीक है, यहीं पे लिख दूँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 0, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जी, सम इज 0, कुछ चलने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, यानी कि पहले लाइन, ठीक है, वेरिएबल तो डिक्लेरेशन कंपाइलेशन के लिए होता है, ये पहली लाइन ही चल गई रिटर्न 0, तो अब नीचे की लाइन चलने की नौबत ही कभी नहीं आई। इसलिए रिटर्न 0 किया, और ऐड की जगह पे एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? जो इस फंक्शन ने किया होगा रिटर्न। तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है? 0 रिटर्न किया है, तो सम में आ जाएगा 0, ठीक है। ये बात यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगली चीज़,
ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे तो रिटर्न चलने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम का कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे इसके नीचे आप कुछ मत लिखिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा रिटर्न्स होने के बाद ये चीज़ें आपकी काम नहीं करती। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा टेक्स नथिंग का, ठीक है। यानी एक फंक्शन कुछ ले तो नहीं रहा है पर रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कराने के लिए आपको ज़रूरी है कि रिटर्न्स कीवर्ड का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली बन के तैयार हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी इंटर करेंगे उसका सम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोग फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमने देखा टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग टाइप का। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखने चाहेंगे एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और वो फंक्शन क्या करेगा, इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड होगा। किस एग्जाम्पल पे बेस्ड होगा, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। यानी हम एक फंक्शन ऐसा बना रहे हैं जो रिटर्न करेगा दो में से बड़ी वैल्यू को, ठीक है। यानी दो वैल्यू इंटर कराएंगे, दो वैल्यू इंटर में से जो बड़ी वैल्यू को उससे रिटर्न कर देगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमेंट में, ठीक है। पूरा हम यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन टू फाइंड बिग नंबर, ठीक है। तो बिग नंबर को बनाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं फाइंड करने के लिए, और ये रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका नेचर ऐसा होना चाहिए टेक्स नथिंग, यानी कुछ लेगा तो नहीं पर रिटर्न्स करेगा जो बड़ा नंबर हुआ। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए अब फंक्शन की हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिफिनेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चल रहा हूँ फंक्शन की डिफिनेशन। तो फंक्शन की डिफिनेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट। फंक्शन का नाम आप क्या रख सकते हैं, फंक्शन का नाम आप यहाँ पे रख सकते हैं कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ विग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट नथिंग टाइप्स का है। समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ पे इसकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर हमको क्या चाहिए, पहली बात ये फंक्शन जब कॉल किया जाए तो इसके अंदर दो वैल्यू इंटर होनी चाहिए, इसलिए दो वेरिएबल चाहिए ए एंड बी, दो वेरिएबल आ गए। फिर प्रिंटफ से एक मैसेज देना है, ठीक है। ये हम बना रहे हैं फंक्शन क्या क्या काम करेगा। तो पहले तो वेरिएबल बनेंगे, उसके बाद ये फंक्शन चलने के बाद क्या होगा, एक मैसेज आना चाहिए, इंटर इंटर टू नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाए तो ये फंक्शन अगली लाइन पे क्या करेगा, दो नंबर को इंटर कराएगा। दो नंबर इंटर कराने के बाद, ठीक है ना, दो नंबर इंटर कराने के बाद, दो नंबर इंटर कराने के बाद क्या करेगा ये, अच्छा काम करते हैं, थोड़ा हम दूसरे तरीके से स्टाइल से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ वाइड मेन, ठीक है। वाइड मेन फंक्शन बनाया, वाइड मेन फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLR SCR, ठीक है। ये फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉल करूँगा एक फंक्शन, ठीक है। मुझको क्या चाहिए, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो दो नंबर में से बड़ी नंबर को फाइंड आउट करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ, और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ केवल बिग नंबर इज %d, ठीक है, %d। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे इनपुट। अच्छा, इसके जगह पे चाहे तो आप कोई वेरिएबल बना के भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट कोई फंक्शन में बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ बिग, और ये फंक्शन बिग अभी हम लोग बना देंगे। चाहे आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। चाहे तो कोई वेरिएबल बना के बिग का जो डेटा होगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो बिग जो कुछ रिटर्न करेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे,
यानी ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगी %d की जगह। और लास्ट में हम केवल क्या लगा देंगे, गेट ch। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब मैं बनाने चल रहा हूँ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, बिग फंक्शन। तो बिग फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है इंट, फंक्शन का नाम क्या है बिग, और उसके बाद यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स इसके अंदर पास नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे int a, ठीक है, कॉमा b, ये दो वेरिएबल हम बनाएंगे। फिर यूजर को मैसेज देंगे प्रिंट ऑफ एंटर टू नंबर। तो 2 नंबर यूजर करेगा एंटर। ठीक है, 2 नंबर जब यूजर एंटर करेगा तो मुझको क्या करना पड़ेगा, स्कैन ऑफ। ठीक है, जो 2 नंबर का हमको 2 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, वो नंबर हमको मिल नहीं रहा है। चाहते तो हम मेन फंक्शन से पास करते, लेकिन मेन फंक्शन से पास करते तो फंक्शन का नेचर क्या हो जाता है, टेक्स समथिंग टाइप का हो जाता है। फिलहाल हम एग्जाम्पल देख रहे हैं टेक्स नथिंग, तो कुछ ले नहीं रहे, डायरेक्ट यूजर से एंटर करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमें %d 2 बार लिखने के बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी, इन दोनों में हम इसको रखेंगे। ठीक है, ए में बी में असाइन करा लेंगे। यानी डेटा कहाँ से मिल रहा है, डायरेक्ट इसको यूजर से मिल रहा है। ठीक है, फंक्शन से पास नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए यहाँ पे इसके पैराथेसिस में के अंदर हम कुछ नहीं लिख रहे। अगर कुछ होता तो इसके अंदर हम जरूर लिख रहे होते, और फिर हम यहाँ पर प्रिंटअप और स्कैनअप की भी मुझको ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ठीक है, अब हम हमारे पास 2 वैल्यू आ चुके हैं, मुझको क्या कराना है, रिटर्न कराना है। अच्छा, रिटर्न या तो ए कराना है या तो बी, दोनों तो रिटर्न नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि इफ रिटर्न्स कीवर्ड से केवल सिंगल वैल्यू ही रिटर्न हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न करो ए को, इस रिटर्न हो जाएगा ए। अच्छा, मैं लिखता हूँ रिटर्न करो बी को, इससे बी रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोनों में से तो एक ही रिटर्न कराएंगे, और रिटर्न कौन से कराएंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू कौन सी है, इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे चलाएंगे तो हमेशा एक ही वैल्यू ही रिटर्न होगी। इसलिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, कंडीशन। तो मैं लिखूंगा इफ ए ग्रेटर देन है बी से, ए ग्रेटर देन है बी से, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन है बी से, तो रिटर्न करो ए को। यानी ए अगर बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो रिटर्न हो जाएगा ए, ये वाला रिटर्न चलेगा। नहीं तो एल्स, एल्स रिटर्न करो बी को। ठीक है, ये आपका एग्जांपल बन गया, यानी ये रिटर्न करेगा। देखो, वैल्यू तो फाइंड आउट करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट जो कुछ आएगा, यानी ए बड़ा है कि बी बड़ा है, उसका रिजल्ट जो कुछ आएगा वो कर देगा रिटर्न। और रिटर्न होके वैल्यू जाएगी कहाँ पे, एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया। यानी कॉल कहाँ पे किए गए, यहाँ पे कॉल किया गया। तो ऐसा आप सोच लीजिए कि जहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया वहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, जो बड़ी वैल्यू होगी यानी ए बी या जो भी बड़ी होगी, उसका रिजल्ट यहाँ पे एग्जैक्ट पे आ जाएगा, और ये बिग यहाँ से हट जाएगा कंप्लीटली। बिग नहीं लिखा होगा, वहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन को कॉल करने के बाद फंक्शन जब अपना काम खत्म करता है, तो अगर वो रिटर्न नेचर का है तो वहाँ पे अपना क्या करता है, रिजल्ट छोड़ जाता है। यानी काम खत्म होगा तो रिजल्ट अपना छोड़ जाएगा, और जो रिजल्ट आ जाएगा वो %d की जगह हो जाएगा प्रिंट। यानी एग्जैक्टली जो वैल्यू ए या बी में से बड़ी होगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और उसको हम यहाँ पे करा रहे हैं प्रिंट। दैट्स इट। एक बार चला के इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मिस प्लेस आ रहा है इसमें, ठीक है, इसको आपको नहीं लगाना है। चलिए, अब प्रोग्राम सक्सेस है। हमने एंटर किया 5 और एंटर किया 9, बिग नंबर इज 9, 9 आ गया। इसी तरह से मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, मैंने एंटर किया 55, 82, बिग नंबर इज 82। ये एक और एग्जांपल हो गया जिसमें हम देख रहे हैं एक फंक्शन का डिफाइन टाइप। तो मैं दोबारा बता देता हूँ ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन।
ये है फंक्शन डिफिनेशन, ये पूरी की पूरी फंक्शन की डिफिनेशन है। लेकिन चलेगा कब, जब इसको हम कर रहे हैं कॉल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन कॉल, ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन तो अभी हमने किया नहीं, तो हम इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर। तो डिक्लेरेशन भी मेन फंक्शन के अंदर ही कर देते इसको। तो मुझको बताइए रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप है इंट। फंक्शन का नाम क्या रखना है, बिग। फंक्शन का नाम बिग रखा। तो क्या इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास हुआ है, नहीं, तो लिखेंगे void एंड दैट्स इट, सेमीकोलन लगा देना है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। इस तरह से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल का फंक्शन, 3 नंबर्स में से बड़ा का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, और जितनी मर्जी उतनी बार इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे कोई वेरिएबल बना दिए, सपोज कीजिए ans, ठीक है। लेकिन अब ans का मतलब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे मुझको, ठीक है, बिग नंबर को क्या करना पड़ेगा, तो इसको फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा बिग, और बिग का कुछ रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट मुझको कहाँ पे रखना पड़ेगा, ans नाम के वेरिएबल में। अब ans नाम के वेरिएबल में अगर मुझको रखना है तो जरूरी ये भी है कि ans नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर भी है, ठीक है ना। अब इसको चला के देखते हैं, सक्सेस। उसके बाद यहाँ पे एंटर करते हैं 5 और 9, बिग नंबर इज 9। कुछ की पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हमने एक नेचर देखा, ठीक है। जरूरी पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, रिटर्न्स कीवर्ड की मदद से हम केवल सिंगल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल्स वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते हैं। एक बार रिटर्न्स जब चलता है तो रिटर्न्स चलने के बाद न केवल उसकी वैल्यू रिटर्न हो जाती है, बल्कि उसके साथ प्रोग्राम का कंट्रोल भी रिटर्न हो जाता है। ये हमने एक यहाँ पे एग्जांपल देखा, ठीक है। आप डिक्लेरेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखिए रिटर्न्स टाइप लिखा है। रिटर्न कराने के लिए आपको रिटर्न्स कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हो वहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिख सकते हैं, या उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, सिंगल आर्गुमेंट के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आप कई बार लिख सकते हैं, लेकिन चलेगा एग्जैक्टली 1, क्योंकि एक बार चलने के बाद क्या होता है, प्रोग्राम का कंट्रोल भी वापस चला जाता है। रिटर्न्स कीवर्ड के बाद अगर आप कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, अनरीचेबल कोड होता है, यानी कि वहाँ पे कभी आपका प्रोग्राम का कंट्रोल नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, तो सपोज कीजिए कोई कंडीशन के साथ लिखिए, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, या तो ये रिटर्न्स चलेगा या तो ये वाला रिटर्न्स चलेगा। जो एक बार रिटर्न्स चलेगा तो वहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी रिटर्न। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कुछ रिजल्ट रिटर्न होता है एग्जैक्टली वहीं पे जाता है जहाँ पे इसको कॉल किया गया, तो इसकी वैल्यू रिटर्न होकर जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे एग्जैक्टली लाइन जो हमने अभी हाईलाइट की है, और यहाँ पे वही वैल्यू लिखी होगी जो कि बी या ए की वैल्यू हो जाएगी रिटर्न, और यहाँ पे आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे आप डिफाइन करने के बाद कितनी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। ये थी बातें कुछ फंक्शन टाइप जिसमें हम देख रहे हैं टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, यानी हम कुछ रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ये फंक्शन आर्गुमेंट पास नहीं करेगा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में यानी अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं पहली बार टेक समथिंग के बारे में, यानी कि हम अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे अगले प्रोग्राम में। तो आप ये प्रोग्राम नोट डाउन कर सकते हैं, और इससे पहले वाला भी प्रोग्राम आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा हमारा दूसरा टाइप क्या था, टेक्स नथिंग। एक ऐसा फंक्शन जिसके पैरेंथेसिस खाली हैं, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो टेक्स नथिंग, कुछ पास नहीं हो रहा है उसके अंदर, पर रिटर्न्स कीवर्ड का यूज करके कुछ ना कुछ वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न किसको कर रहा है, जिसने उस फंक्शन को किया होगा कॉल। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे टेक समथिंग, यानी पहली बार हम देखने चल रहे हैं टेक समथिंग के बारे में।
पर रिटर्न्स नथिंग होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दूसरों के साथ इसको भी शेयर कर सकते हैं। अगर आगे आपके मन में यहाँ पे कोई डाउट्स है, ठीक है, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.myclasses.com, जहाँ पे ये सारे कोर्सेज के ऑनलाइन कंटेंट रखे हुए हैं। तो वहाँ पे आप विजिट कीजिए, तो ये सारे कोर्सेज आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। इसके अलावा कुछ नए कोर्सेज भी आने वाले हैं, ठीक है, जल्दी वो लॉन्च हो जाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इस फंक्शन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स में, ठीक है, या कोई भी कीवर्ड्स में अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से कोई स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और मेरी रिकमेंडेशन है आपसे कि ये सारे कंटेंट जो हिंदी में हैं और फ्री में अवेलेबल हैं, इसलिए इसको कोई भी पढ़ के इसको प्रोग्रामिंग को सीख सकता है। इसके बाद मेरी सीरीज आने वाली है सी प्रोग्राम्स की, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाने के अप्रोच को देखेंगे प्रोफेशनल तरीके से। फिलहाल आज के लिए थैंक यू। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।